नमस्ते, माय नेम इज़ संजू कारकर। आप लोगों को मैंने पूछा था कि आप लोगों को कौन से एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, तो फिर आप लोगों ने बोला कि ग्राउंड स्टफ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को जानना है। तो फिर ये रहा आपके ग्राउंड स्टफ का एक्सपीरियंस, मेरा इंटरव्यू प्रोसेस। मैंने इंटरव्यू दिया था 2019 पे। 2019 आई गेस फैब में मैंने दिया था। मैंने ज्वाइन करते करते अप्रैल हो गया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज हैपन। पुलिस वेरिफिकेशन का आप लोगों को पता है कितनी लेंदी प्रोसेस है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा मुझे ज्वाइन करने में। फाइनली मैंने अप्रैल 2 में ज्वाइन किया था। वेल, इन बिटवीन दोज डेज एंड बिफोर दोज डेज क्या कर रहा था, बेसिकली मैं कुछ काम कर रहा था जो आपको मैं बाद में बताऊंगा। इफ़ आई रियली थिंक दैट वो रेलिवेंट होगा आपके लिए तो फिर मैं आपको वो बताऊंगा। बट फॉर नाउ मैंने ग्राउंड स्टाफ के एक्सपीरियंस के बारे में जब मैं बताने जा रहा हूँ, यू शुड ऑल्सो नो दैट आई हैव नो नॉलेज अबाउट एविएशन व्हेन आई गिव द इंटरव्यू। मुझे कुछ भी नहीं पता था, लिटरली ए भी नहीं पता था एविएशन के बारे में। बस मैंने एक मूवी देखी थी निर्जा, जो मुझे बेहद ही अच्छी लगी थी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आपको दिखता है कि समवन इज डूइंग दैट ग्रेट जॉब, यू फील इंस्पायर्ड, जो वो मूवी के दौरान मुझे पता चला। एंड आई रियली लाइक दैट मूवी अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं गया इंटरव्यू देने, जो कि 2019 के दौरान होगा। तो मैं गया वहाँ पे, मुझे लिटरली कुछ भी तो पता तो है ही नहीं। मैं सुबह उठा और देखा कि यूट्यूब में कि सुगंधा शर्मा के चैनल पे जाके मैंने एक्चुअली मैं क्लिक कर रहा था यूट्यूब, जो कि आप सभी लोग करते हैं। तो फिर व्हाट आई हैव डन कि हाँ, इंटरव्यू इस जगह हो रही है, गुवाहाटी में उस समय हो रहा था। सिंस आई बिलोंग फ्रॉम असम, तो यू गाइज शुड नो दैट आई कैन जस्ट ट्रैवल टू गुवाहाटी ओनली, नॉट एनी अदर प्लेस। बिकॉज हाँ, जाए ही क्यों जब पता ही नहीं हो सिलेक्शन होना या ना होना कैसे होगा, बिकॉज इंटरव्यू के बारे में ही पता नहीं था। तो मैं गया उधर पे, मुझे पूछा गया कि फर्स्ट राउंड पे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने बोला कि हेलो, माय नेम इज संजू कारकर, आई हैड कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग दिस एंड दिस, एंड आफ्टर दिस आई थॉट व्हाई नॉट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो फिर उन्होंने मुझे उस समय वेट किया, यू स्टॉप, सभी लोगों का इंट्रोडक्शन लिया, तो फिर सबको भेजा गया। एंड आफ्टर इट यू वेट फॉर सम सेकंड। तो फिर मैम ने बोला कि डू यू नो संजू, डू यू नो दैट दिस इज नॉट द इंटरव्यू दैट यू आर लुकिंग फॉर, दिस इज नॉट फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू। मैम को मैंने पूछा तो फिर व्हाट इज द इंटरव्यू लाइक। मैंने बोला कि दिस इज फॉर ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू। एंड मैम बहुत अच्छी थी, आई गेस सी हैज द पेशेंस लेवल मैम का कुछ और ही था उस दिन, जो मुझे एंटरटेन कर रही थी, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैम को बोला, मैम आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एविएशन, इफ़ यू कुड लिटिल बिट एलाबोरेट कि क्या क्या हो रहा है और किस पोजीशन में मुझे जाना चाहिए। तो मैम ने बोला, देखो अभी हमारे पास जो था वो एक कस्टमर सर्विस का था, सिक्योरिटी एजेंट का था, सिक्योरिटी के लिए था, सिक्योरिटी ऑफिसर, सॉरी नॉट एजेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए था, और रैंप ऑफिसर के लिए था। तो फिर मैम ने बोला, मेरे लिए कौन सा सूट करेगा, एक्चुअली तुम्हारे लिए कौन सा सूट करेगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, बट फिर व्हाट कस्टमर सर्विस और रैंप एजेंट ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, अभी वी आर लुकिंग फॉर अ सिक्योरिटी पर्सन। आर यू कंफर्टेबल इन लाइक वेदर कंडीशन में सर्वाइव करोगे, मतलब रेन से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, कोई डस्ट से प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला, आई डोंट हैव अ इशू मैम, इससे फ़ायदा तो होगा ना आगे आने वाली लाइफ में। तो फिर सी इज़ वेरी ओपन टूवर्ड्स, हाँ जरूर फ़ायदा होगा, बिकॉज इफ़ यू गेन ऑफ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, यू विल डेफिनेटली इवेंचुअली लर्न द थिंग्स, राइट। सो मैम ने बोला तो मैंने हाँ कर दिया। तो फिर सिक्योरिटी एजेंट के लिए, और मैम ने ये भी बोला, तुम जाके जब नेक्स्ट इंटरव्यू जो मैनेजर के साथ होगा, उनको ये मत बोलना कि तुमने ये सब बोला है कैबिन क्रू के बारे में, बिल्कुल नहीं। तुम जो बोलोगे वो सच्ची बताना, बट फिर डोंट से दिस थिंग्स अप। मैं गया, मैं बोलूँगा कि मेरा थर्ड टाइम ही बोलूँगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो गया मेरा। थर्ड टाइम में गया और उधर पे जाके थर्ड टाइम, ये थर्ड पड़ाव है इंटरव्यू का, बाय द वे। मैंने सिर्फ एक ही इंटरव्यू दिया था और मैं सिलेक्ट हो गया था। तो फिर मैं गया वहाँ पे, तो फिर देयर आर मैनेजर्स सिटिंग ओवर देयर, एंड एपीएम थे, मेरे सिक्योरिटी के मैनेजर्स थे, और कस्टमर सर्विस के जो मैनेजर थे वो एक्चुअली चले गए थे, आई गेस बिकॉज
तब तक के लिए वो पूरा हो गया था। तो फिर सर ने कुछ पूछा, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, जो कि नॉर्मल इंटरेक्शन जैसी होती है, जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं, राइट। तो दिस एट इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन दैट इन इंग्लिश। तो फिर आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन इज द की टू ब्रेकिंग एनी इंटरव्यू। हैप्पी टू गो लकी पर्सन ही हूँ मैं जब भी मेरा इंटरव्यू अच्छा होता है तो फिर यही होता है। तो मैं गया, उधर मेरा सिलेक्शन हो गया। आफ्टर दैट क्या हुआ, फरवरी में सिलेक्शन तो हो गया, आई गेस फेब के एंड पे मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मेरा बन ही नहीं रहा था। मेरा पासपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, लाइक पुलिस वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा था। तो आई वॉज लिटिल बिट वरीड। तो फिर मैंने कॉल लगाया उनके मेल के थ्रू, तो फिर ये क्या करना है। तो फिर देयर इज़ वन ऑफ ए ग्रेट पर्सन ओवर देयर, तो APM ने बोला कि ये है, थोड़ी तुमको मैं किसी और का नंबर देता हूँ। किसी और ने मुझे फ़ोन किया था, तो फिर उन्होंने बोला कि पुलिस वेरिफिकेशन ये पोर्शन तुमको लाना है। तो फिर मैं गया, एंड आफ्टर दैट ऑफ अ होल लॉट, आप लोगों को पता ही है, इट इज़ नॉट दैट ईजी फ्रॉम माई प्लेस टू दैट प्लेस ना, ये बहुत लंबा जर्नी होता है। तो मैं गया, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत ही ख़राब था हमारे वहाँ के तभी, अब ठीक हो गया है। इट्स लाइक अभी तो पीस ऑफ केक है, तब जाना मतलब उफ, क्या ही बताएं आप लोगों को, बहुत तकलीफ। उसके बाद हो गया मेरा इंटरव्यू, और मैं इंटरव्यू भी हो गया मेरा। अप्रैल नहीं 31 मार्च को मुझे मेल आया कि नाउ यू हैव टू फिल अप दिस फॉर्म्स एंड ऑल। मैंने फिलअप किया, पुलिस वेरिफिकेशन का फिर से सेंड किया, और उन्होंने मुझे अप्रैल को बुलाया। अप्रैल 1 को बहुत जल्दी हुआ मेरा, ये मतलब इतना रिगरेसली जल्दी किसी का नहीं होता। आई नो बिकॉज मैं अकेला था आसाम से, बाकी लोगों के 2-3 तो गए ही थे। आई वॉज ओनली 1 पर्सन फ्रॉम आसाम, एंड आई वॉज लाइक लेकिन लोग कहते हैं कि आप दोस्त बनाते हो। मेरे बहुत 2 खास दोस्त बने, नॉयन एंड रजत, एंड in that period of 15 days we gel with each other tremendously, and अच्छा लगा सब कुछ। मतलब इंटरव्यू अच्छा गया आपका, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो होता है ट्रेनिंग का, आई हैव गॉट दैट इन पर्सन, एंड आई एम वेरी लकी दैट फिर इंटरव्यू ने मुझे वो चांस दिया। आज मैं बोलना चाहूँगा, आज जो भी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड आप लोग देख पा रहे हैं, बाल ऐसे सेट करके बैठा हो, कपड़े खरीदा हो, ये सब इंडियो के बदौलत है। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड मुझे लगा कि हाँ, कुछ और भी मुझे बनना है। मैंने अपने मैनेजर को बताया था कि सर आई वुड डेफिनेटली लव टू बिकम फॉर समथिंग मोर देन दिस, या तो फिर कैबिन क्रू बनना चाहूँगा। इंडियो तो लड़कों को नहीं लेंगे, तो फिर मुझे शायद ही किसी और पे जाना पड़ेगा। तो फिर ही वॉज वेरी ओपन टूवर्ड्स दैट, एंड आई गेस उनको भी मालूम था कभी ना कभी तो लोग आगे बढ़ेंगे, एंड ही वॉज हेल्पफुल। मैं ये तो बोलूँगा कि ही वॉज हेल्पफुल रिगार्डिंग दोज। इतना मतलब टॉन्ट वॉन्ट नहीं मारे बाकियों की तरह। तो फिर मैं बन गया कैबिन क्रू, अभी कैबिन क्रू पे हूँ। और ये कैबिन क्रू का इंटरव्यू मुझे 4 बार में क्रैक हुआ। बाय द वे, कैबिन क्रू इंटरव्यू ये टफेस्ट इंटरव्यू में से एक था, बिकॉज मुझे लिटरली पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं ऑलरेडी एविएशन में था, मुझे एविएशन के बारे में 1-2 चीज़ तो पता ही था, बट स्टिल कैबिन क्रू इज समथिंग दैट यू डोंट गेट दैट ईजी थ्रू अप नहीं होता है। पूरा का पूरा पर्सनैलिटी लोग देखते हैं, और इट बिकम्स अ लिटिल टफ। मैं बोलूँगा लिटिल टफ, ज़्यादा नहीं, लिटिल टफ, बट यू गिव इंटरव्यूज एंड यू लर्न अबाउट इट एंड यू फाइनली क्रैक इट। सो उसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊँगा, बिकॉज राइट नाउ द वीडियो 9:20 हो गया है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। बट फिर भी थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। बाय द वे, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो मैं बोल दूँगा, बट इवन इफ यू डोंट डू दैट, थैंक यू अ लॉट, थैंक यू।